जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए 2023 में जितने भी पेपर हुए थे ऑल पेपर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 1 फरवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 3 का पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे साथियों, मैथमेटिक के पूरे 20 के 20 ही क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में इस क्लास में हम लोग सॉल्व करना है, इसलिए आपको लास्ट तक इस क्लास में मेरे साथ बने रहना। यकीन मानिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे और आपकी एग्जाम के अंदर भी आपको 2024 में बिल्कुल यही लेवल देखने को मिलेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। आज का पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक खिलौना 950 रुपए में खरीदा जाता है और 1140 रुपए में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि क्रय मूल्य दिया 950 और विक्रय मूल्य दिया 1140, तो आपको निकालना है लाभ, और लाभ बराबर जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, यानी 1140 में से हमें 950 को माइनस करना है। जब आप 1140 में से 950 को घटाएंगे तो 190 रुपए का आपके पास लाभ आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया लाभ का प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी कि 190 बटे में क्रय मूल्य आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 950 और मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 का, तो ये परसेंट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 कट करेंगे, 19 से कम 19, 19 पंज 95 और 5 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 20 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार उसे 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1780 2452 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है और कहा गया कि 1780 में भाग देंगे तो भी 4 शेषफल बचे और 2452 में भाग दिया जाए तो भी शेषफल 4 रहे। तो आपको इस बड़ी से बड़ी संख्या के केस में क्या करना है, जितना शेषफल बात करता है क्वेश्चन उतना घटा लेना है। तो यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, 1776 यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2448। आपको क्या करना है, जो बचेगा शेषफल को घटाने पर इसका लेना है महत्तम समापवर्तक, यानी महत्तम जो होता है बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं जिनका भी आप महत्तम लोगे उनको पूरा पूरा विभाजित कर देगा, जबकि 1780 और 2452 में भाग देने पर वो 4 शेषफल भी देगा। तो इनका जब आप महत्तम लेंगे तो आपके पास 48 इनका महत्तम आ जाएगा और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात की जाए, एक वस्तु को 15,000 रुपए में बेचने पर सुबीर को 2,000 रुपए की हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि बताना है। तो हानि का प्रतिशत बताना है और हम जानते हैं हानि प्रतिशत बराबर जो होता है क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य बटे में होता है और हानि बटे के ऊपर होती है और मल्टीप्लाई 100 होता है, यानी हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 करने से हानि का प्रतिशत आता है। तो हमें पहले यहाँ पर क्रय मूल्य लाना पड़ेगा और हानि का जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, लाभ हानि के केस में हानि बराबर होता है क्रय मूल्य और माइनस करना होगा आपको विक्रय मूल्य। तो आपके पास हानि आ जाएगी। हानि तो क्वेश्चन में दी है कि 2,000 रुपए की हानि होती है और बराबर कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हमें लेकर आना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य का मान ऐसा ही लिख लेते हैं, माइनस सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया 15,000। ठीक है, अब आप क्या करो, क्रय मूल्य को यहीं रख लो और माइनस का 15,000 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 15,000 और प्लस का 2,000। तो इस प्रकार हमारे पास इस वस्तु का टोटल कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बनेगा 17,000। 17,000 क्रय मूल्य आ गया। क्वेश्चन में पूछा हानि का प्रतिशत बताओ। हानि प्रतिशत बराबर लाने के लिए हानि बटे क्रय मूल्य, तो हानि 2,000 रुपए क्वेश्चन में बताइए और बटे में क्रय मूल्य हम लेके आए हैं 17,000, तो 17,000 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा। 17 का भाग हमें 200 में लगाना है, 17 एकम 17, 3 बचा तो 30 हो गए,
और यहाँ पर फिर 17 एकम 17 एक बार भाग जाएगा और 30 में 17 जाएगा तो 13 शेष बचेगा और बटे में पुनः लिखेंगे 17 और परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हानि प्रतिशत बनेगा 11 सही 13/17%। 11 सही 13/17%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छात्रों के कक्षा में भूगोल की परीक्षा में औसत अंक 64 है। ठीक है, यदि 3 छात्रों के अंक को वास्तविक प्राप्तांक क्रमशः 54, 64, 67 के स्थान पर गलती से 44, 46 और 61 पढ़ लिया गया, सही औसत की गणना करें। तो ये त्रुटिपूर्ण औसत का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो मैं आपको बता दूं क्या करना होता है। एक तो यहाँ पर सही और एक गलत लिखना क्या था, लिख क्या दिया, आपको डायरेक्ट पहले समझना है। जैसे 54 के स्थान पर बोला कि 44 पढ़ लिया गया, मतलब सही योग में 54 जोड़ना था, जोड़ा कितना 44, मतलब कम जोड़ा तो हम उतना और ऐड कर लेंगे, मतलब प्लस का कितना और बनेगा यहाँ पर, तो 54 में से 44 जाएगा, मतलब 10 और जोड़ना था। इस प्रकार 64 के स्थान पर कितना 46 बोला, 46 लिखा गया तो कितना कम लिखा गया, तो यहाँ पर भी घटाना 46 को तो 18 कम लिखा गया। इस प्रकार से बोला गया 67 था लेकिन 61 पढ़ लिया गया, तो फिर आपको योग में पुनः कितना और जोड़ना पड़ेगा, 61 को 67 बनाने के लिए तो यहाँ पर 6 और जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार टोटल योग में इतनी त्रुटि हुई है। तो यहाँ पर कितनी त्रुटि हुई है इनको जोड़ लेंगे आप लोग, तो याद रखिएगा 34 की त्रुटि हुई है। 18, 6 और 10 जोड़ेंगे आप लोग तो 34 आएगा। क्वेश्चन में ये कहा सही औसत बताओ, तो आपको क्या करना है, ये जो 34 योग में त्रुटि हुई इसका भी औसत निकाल लो। आंकड़ों का योग 34 बटे आंकड़ों की संख्या यानी 25 लोगों में अगर इसे बांटा जाए तो 25 का भाग लगाना, इसे काटना, तो 25 से कम 25 और दशमलव लगाओगे तो आगे जो बनेगा 3 और 6, 1.36 टाइम ये कटेगा। तो हम क्या करेंगे, अब जो औसत था हमारा उसे सुधार लेंगे, यानी सही औसत कितना बना दोगे, तो जो पुराना औसत था प्रारंभ में वो बताया क्वेश्चन में 64 और इसमें जोड़ देंगे आप 1.36 और 64 में एक जुड़ेगा 65.36, यहाँ पर सही औसत आ जाएगा 65.36 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, यदि 12,000 रुपए की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक और छमाही रूप से चक्रवृद्धि होती तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। मतलब हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना कि एक तो वार्षिक के केस में और एक छमाही के केस में। पहले हम क्या करेंगे, वार्षिक आधार पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट निकालो 12,000 पर, पहले साल का कैसे निकलेगा, डायरेक्ट निकालेंगे। वार्षिक आधार पर 12,000 पर पहले साल ब्याज लगेगा 10%, तो 12,000 का 10%, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएगा, मतलब 120 आएगा। और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज लाना है तो 120 तो रहेगा ही, यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा और 1200 आएगा, और दूसरे वर्ष भी 1200 तो रहेगा ही, और प्लस क्या हो जाएगा 1200 का फिर 10% ब्याज निकालो, तो यहाँ पर आप निकालोगे 1200 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो फिर कट जाएगा, 120 बनेगा। तो 1200 में जब 120 जोड़ देंगे हम लोग तो 1320 दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। तो ये तो वार्षिक आधार पर कुल सीआई जोड़ लो 2 साल का कितना हुआ, तो 1200 में हम जोड़ देंगे कितना 1320 को, तो 1320 ऐड कर देंगे 1200 में तो हमारे पास 2520 बन जाएगा। अब 2520 कुल सीआई आया, लेकिन ये वार्षिक के केस में आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 6 माही के केस में सीआई लाना पड़ेगा। तो 6 माही के केस में क्या होता है, दर तो आधी हो जाती है। तो दर कितनी थी 10%, इसे आधा करेंगे तो 2 का भाग लग जाएगा, मतलब 5% नई दर बनेगी। और उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें टाइम जो है उसमें 2 का गुणा हो जाएगा, तो टाइम 2 साल था, 2 का और गुणा करेंगे तो हमारे पास 4 वर्ष अब समय बन जाएगा। तो अब 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लाना है, तो आप शॉर्ट में निकालो यहाँ पर
5% का क्या करना, डायरेक्ट फ्रैक्शन बनाना, तो 1/20 बनेगा। इसका मतलब 20 पर एक ब्याज लगकर कितना हो जाएगा, 21/20। इसका आप कितनी बार गुणा करोगे, 4 बार। तो यहाँ पर इसका आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, क्यों, क्योंकि 4 वर्ष का लाना है। 21/20 और पुनः यहाँ पर 21/20। तो ऊपर तो आपका मिश्रधन बन जाएगा और कितना बनेगा, 194 और 481, ये सारा मल्टीप्लाई करने पर, और नीचे मूलधन का अनुपात बन जाएगा, याद रखिएगा 16 और उसके बाद में 4 जीरो। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं CI कितना बनेगा, तो आप क्या करो, 194 481 में से 16 और 4 जीरो को घटा लेना, तो आपका जो CI का अनुपात बनेगा 3:4 और उसके बाद 4:8:1 ये बनेगा। तो अब क्या करो, आप डायरेक्ट CI लेके आ जाओ 4 साल का। तो जो आपका मूलधन था इसने जो दिया 12,000, आप क्या करना, डायरेक्ट इसका निकाल देना, इसको तो बटे के ऊपर लेना, किसको, 34 और 481, और उसके बाद बटे में आपको लिखना होगा 16 के बाद 4 जीरो। तो डायरेक्ट CI आपके पास आ जाएगा, इसे काटने पर तो एक रेशियो का मान, और इन्हें सोल्व करोगे तो CI आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट 2586। 2586 पॉइंट में आ जाएगा 075, और यहाँ पर ये 4 साल का CI आया, मतलब छमाही के केस में 2 साल का CI आया, और वार्षिक के केस में CI 2520 आया। क्वेश्चन ये कहा कि इन दोनों का अंतर बताओ, और प्यारे साथियों अंतर का मतलब होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा दो। 2586.075 में से माइनस करना होगा 2520.00 को, तो आपके पास फाइनली आंसर निकल कर आ जाएगा 66.075, और लगभग में पूछा है तो 66 लगभग आपको दिया है 66 ऑप्शन नंबर ए में, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए, रुपए X की धनराशि 3 वर्ष पहले 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि था। यदि उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मान कितना 18,522 है, तो x का मान क्या होगा। प्रारंभ में x का मान जो भी होगा x, लेकिन इस पर हर साल ब्याज लगा 5%। तो आप डायरेक्ट क्या करो, ये जो 5% इसका फ्रैक्शन बना लो, तो 1/20 बनेगा, और 20 में एक जोड़ना तो कितना बन जाएगा, 21/20, और x पर ब्याज लग लग कर जो मिश्रधन बना 21/20 हर साल बना, तो आप इसका 21/20 निकालो, कितनी बार, जितना समय दिया है। समय दिया 3 वर्ष, तो हम यहाँ पर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 21/20 फिर से गुणा 21/20, और बराबर में इसका वर्तमान मूल्य आ जाएगा, यानी 18,522। अब सिंपली क्या करना है, x का वैल्यू लाना है, तो 18,522 और ये भाग से 20 इधर गुणा में, और गुणा से 20 फिर इधर भाग का सारा नंबर इधर गुणा में हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है 21 आपको 3 टाइम, ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, आप इन्हें काटोगे, यहाँ पर आप इन्हें काटोगे, 21 से पहले से काटोगे तो आपके पास ये 852, 8 8 2 882 बार कटेगा, फिर 21 का भाग इधर लगाओगे तो आपके पास 42 बार कटेगा, 21 का भाग 42 में दोगे 2 बार कट जाएगा। आप x का मान लाना चाहते हैं, सबका गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 के बाद जीरो कितने लग जाएंगे, 3, यानी कि वो राशि 3 साल पहले कितनी थी, 16,000। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, तो एक गोल्फ क्लब में 90% सदस्य पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। पुरुष की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। क्लब के सभी सदस्यों की औसत ऊंचाई ज्ञात करो। तो आपको एक तो पुरुष दिया क्वेश्चन में, पुरुष, और एक बात कर रहा है महिला। और प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, पुरुष और महिलाओं का जो प्रतिशत होता है अपने आप में 100% होता है। 90% पुरुष बोला इसने, तो डेफिनेटली 10% क्या हो जाएगी, महिलाएं हो जाएंगी। इनका रेशो बना लेना, ये 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 9:1, मतलब पुरुषों की संख्या 9 के अनुपात में है और महिलाओं की संख्या 1 के अनुपात में है। हमें क्या करना है, यहाँ पर पुरुषों का औसत बताया, मतलब हमें क्या करना है, नया औसत लाना है इन सबका।
नया औसत लाना है, सभी का औसत लाना है, तो सभी के आंकड़ों का योग करना पड़ेगा और बटे सभी के आंकड़ों की संख्या। और आपको मैं बता दूं, योग का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, आंकड़ों की संख्या का मल्टीप्लाई उनके औसत से करने पर आ जाता है, ठीक है ना। और बटे में संख्या तो आप जानते हैं, टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर, तो 9 यूनिट तो पुरुष है और 1 यूनिट महिला है, मतलब यहाँ टोटल 10 का भाग लगा देना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर संख्या प्रारंभ में पुरुषों की कितनी संख्या है, तो 9 यूनिट है, और 9 का गुणा इनके औसत से करेंगे 170 से, और प्लस इस योग में महिलाओं का योग बनाएंगे, तो महिलाओं का औसत बताया 165 और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है 1, तो ये आंकड़ों का योग जोड़ लेना और बटे में 10 का भाग देना, तो नया औसत आ जाएगा। और यहाँ पर 17 नमे करोगे 153 यानी कि 1530, और प्लस 165 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 165, और बटे में आ जाएगा 10। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास 1695 बनेगा, और इसमें भाग लगा देना 10 का। 10 का भाग देने पर एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा 1695 में, तो 16,9.5 ये आपका नया औसत आ जाएगा, मतलब 169.5। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है 9510 रुपये हो जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। दुनिया की हर वस्तु का अंकित मूल्य जो होता है प्रतिशत में 100% होता है। क्वेश्चन में बोला गया कि इस पर 25% की छूट दी गई, तो 100% पर अगर 25% छूट घटा देंगे तो 75% बचेगा, और ये 75% विक्रय मूल्य बचेगा, और इसका मान क्वेश्चन में बताया 9,510 रुपये, ठीक है। यहां से क्या करना, 1% का मान लाना, 9,510 में 75 का भाग लग जाएगा तो 1% का मान आ जाएगा। अब क्या करना, जो 1% का मान आया इससे आप 100% का वैल्यू लेके आ जाना, जिससे आपके पास इस वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा। तो जो 95 और 10 बटे में 75 1% का मान है, इसमें 100 का गुणा करना, 100% का वैल्यू आ जाएगा। 25 या 75, 25 चूक 100, और 3 से इधर कट करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 7 21 और 0, और 4 का जब मल्टीप्लाई 3170 से आप करेंगे तो 12,680 आपके पास आ जाएगा, और ये इस वस्तु का अंकित मूल्य था 12,680 रुपये, और 12,680 रुपये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, रीता एक कार्य को 14 दिन में कर सकती हैं और गीता उसी काम को 21 दिनों में कर सकती है। रीता और गीता मिलकर उसी काम को पूरा कितने समय में करेंगी। तो क्वेश्चन में एक तो नाम आया रीता का समय दिया 14 दिन, और फिर क्या करना है हमारे पास दूसरा नाम आया गीता, और गीता का समय दिया हमें 21 दिन। यहां से क्या करना है, टोटल वर्क लाना है, 14 और 21 का आपको एलसीएम लेना है, तो आपका जो एलसीएम आएगा 42 आएगा, और इनके पास ये 42 यूनिट टोटल काम था, एक एक दिन का काम, या फिर इनकी कार्य क्षमता लेके आ जाओ। 14 का भाग 42 में देंगे 3 बार जाएगा, और 21 दूनी होता है 42, 2 बार भाग जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा रीता और गीता दोनों मिलकर अगर काम करेंगी तो 3 + 2 एक दिन में 3 + 2 यूनिट काम करेगी, क्योंकि रीता एक दिन में 3 यूनिट काम करती है और गीता 2 यूनिट, तो दोनों मिलकर 3 + 2 यानी 5 यूनिट काम करती है। टोटल काम इनके पास कितना है, 42 यूनिट है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगी। 42 में आपको भाग देना है 5 का, तो यहाँ पर 5 का भाग देंगे, 5 8 40, 2 बचा 20 हो जाएंगे दशमलव लगाने पर, 5 चौके 20, 8.4 दिन में ये दोनों मिलकर इस पूरे काम को कर देंगी। 8.4 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया है, और यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का मान दिया है तो घनाभ की ऊंचाई बताना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में लंबाई गुणा चौड़ाई, और प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है, ये फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह आपको पुट करना होगा 4200, और मल्टीप्लाई का ये 2 इधर आएगा तो भाग में, और बराबर
यहाँ पर अब क्या करोगे, कोष्टक में लंबाई गुणा चौड़ाई करना है, तो लंबाई चौड़ाई तो दी है क्वेश्चन में, 15 मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे 16, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, कोष्टक को नहीं लगाना है अभी, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अब अगला गुणा करना है। अगला मल्टीप्लाई किसका करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई करने के बाद प्लस लगाना है। चौड़ाई का गुणा ऊंचाई से करना है, तो चौड़ाई तो दी है, चौड़ाई दी है 16, गुणा ऊंचाई हमें लेके आना है और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, तो ऊंचाई तो लाना है, गुणा लंबाई दी है कितनी 15, ये मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर जब आप करोगे तो यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2100 बराबर 15 का मल्टीप्लाई आप 16 से करोगे तो आपके पास 240 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में 16 इंच बनेगा ये, और इधर प्लस में 15 इंच बनेगा। अब आपको क्या करना, प्लस का 240 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2100 माइनस 240 हो जाएगा, और बराबर 15 इंच और 16 इंच टोटल कितना बन जाएगा, 31 इंच बन जाएगा, 31 इंच बन जाएगा। और जब आप इसे घटाओगे तो 1860 आपके पास बचेगा, और 31 गुणा का इधर आएगा, भाग में चला जाएगा, और जब हम 1860 में 31 का भाग देंगे तो ये भाग 60 बार जाएगा, तो याद रखिएगा उसकी जो ऊंचाई आ जाएगी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही पूछा था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मध्यानुपाती कितना होगा। जब दो मान आपको दिए जाए और मध्यानुपाती पूछा जाए तो बी स्क्वायर बराबर होता है ए गुणा सी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, बी स्क्वायर का मान आ जाएगा। ए का मान क्वेश्चन में दिया हमारे पास 4 प्लस 2√3, और इसका गुणा करना है हमें सी के मान में 6 माइनस 3√3, और बराबर में हमारे पास ये वैल्यू बी स्क्वायर की आ जाएगी। पहले आप 4 का गुणा इधर पूरे में करोगे तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 4 छंग 24, और फिर माइनस लगाओगे, 4 का गुणा 3 से करोगे, 4 3 12, और 12 रूट कितना बन जाएगा 3। तो अभी 4 का मल्टीप्लाई हुआ, अब 2√3 का गुणा इधर पूरे में करना है, तो यहाँ पर 2√3 का गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर प्लस ही लगेगा, और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12√3 बनेगा, और फिर माइनस का साइन लगेगा, और 2√3 का गुणा यहाँ पर 3√3 से हो जाएगा, तो 3 गुणा 2 तो हो जाएगा 6, और √3 गुणा √3 हो जाएगा रूट का 9, ठीक है। तो ये हमारे पास बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एक तो 12√3 माइनस का है और 12√3 प्लस का है, तो ये तो कट जाएगा, और बी का स्क्वायर बराबर आपके पास क्या बचेगा, तो 24 माइनस ये 6 और मल्टीप्लाई, ये √9 से बाहर आ जाएगा कितना, तो 3 आ जाएगा बाहर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो बी स्क्वायर बराबर 24 माइनस 6 गुणा 3 करोगे 6 3 18 होता है, और बी स्क्वायर बराबर 18 जाएगा 24 में से, तो आपके पास 6 बचेगा। हमें बी का वैल्यू चाहिए, सिंपल बी का वैल्यू, तो ये स्क्वायर हटेगा तो 6 पर रूट लग जाएगा, तो b इजिकल टू √6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन में दिया भी है हमें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है, यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल पर खर्च समान रहे। तो आपको डायरेक्ट खपत पर आधारित एक क्वेश्चन याद रखिएगा, एक कंसेप्ट याद रखिएगा, R/100 प्लस माइनस R और मल्टीप्लाई 100 करना, आपका आंसर आ जाएगा। R का मान वो होगा जितने परसेंट की कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 40% की क्या हो रही है, वृद्धि, तो R की जगह 40 बटे में, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जुड़ जाएगा, कमी हो रही है तो R का मान घट जाएगा। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है 40 की, तो यहाँ पर 100 में 40 जुड़कर 140, और मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 साती 14, तो ऊपर तो बनेगा 200, और बटे में आ जाएगा 7%। ये याद रखिएगा, खपत में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑप्शन में ये ना दिया तो आप इसे काटो, 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 हो गए, 7 8 56, 28 पॉइंट लगभग 6% आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर, दो संख्याओं का रेशो दिया है और उनका महत्तम 6 दिया है, उनका लघुत्तम कितना होगा। तो देखो, जब भी रेशो दे दे, उनका लघुत्तम दे दे, महत्तम पूछ ले, महत्तम दे दे, लघुत्तम पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। हमें महत्तम दिया तो आप क्या करना, 4 और 6, ये जो रेशो है ना,
इनका भी महत्तम समापवर्तक लाना। तो इनका महत्तम समापवर्तक तो 1 अनुपात आएगा, और क्वेश्चन में हमें 1 अनुपात का मान दिया कितना, 6। क्वेश्चन में पूछा इनका लघुत्तम समापवर्ती बताएं। तो लघुत्तम समापवर्ती लाने के लिए 4 और 6 का भी आपको लघुत्तम समापवर्ती लेना पड़ेगा, और 6 गुणा 4, 6 चुक 6 दूनी 12, यानी 4 और 5, माफ करिएगा यहाँ पर 4 5 है, 4 5 का लघुत्तम लोगे तो 20 यूनिट आएगा। तो लघुत्तम लाने के लिए जो 1 यूनिट का मान बना हमारा 6, इनका गुणा 20 से कर दोगे तो 20 छंग हो जाएगा 120। तो इनका याद रखिएगा लघुत्तम समापवर्ती 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक कार 3 घंटे और 15 मिनट में तय की गई दूरी बताओ। हमें क्वेश्चन में समय कितना दिया, 3 घंटे और 15 मिनट दिया। तो आप क्या करो, ये 3 घंटे तो पूरा पूरा घंटे में है, इस 15 मिनट को भी घंटे में बदल लो। 15 में 60 का भाग देना, तो 15 एकम 15, 15 चुकू 60, 4 3 12 और एक कितना हो जाएगा 13, और 13/4 घंटे आपके पास समय आ जाएगा। तो आपको लेके आना है दूरी। पहले साथियों दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय होता है, ठीक है ना। चाल हमें स्पीड दी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा मल्टीप्लाई समय 13/4 हवर दिया है। 4 से डिवाइड करेंगे 48 को, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 13 गुणा 12 करोगे तो आपके पास 13 दूनी 26, कैरी 2, 13 एकम 13 और 2 15, 156 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। 156 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती हैं और शेष 4900 रुपये बचाती है। टीना का वेतन क्या होगा। तो हर व्यक्ति का वेतन आप मान लो 100 रुपये था, मान लिया जाए उसका वेतन 100 रुपये था, तो 100 में से 30% बोला, 100 का 30%, 30 ही होता है। ये वाला वेतन उसने काई पे खर्च कर दिया, भोजन पर। 30 यूनिट वेतन उसने भोजन पर खर्च कर दिया। जो शेष बचा वो कितना बचा, 100 में से 30 गया, 70 बचा। अभी ये 70 अपने आप में 100% बचा, इसका भी 30% ईंधन पर खर्च कर दिया। तो जब आप 70 का 30% खर्च कर दोगे तो 70% और बचेगा। तो 70 का 70% निकालो, जिससे आपके पास शेष खर्च करने के बाद कितना बचा, फिर से शेष आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी 49 यूनिट और 30% खर्च करने के बाद बचेगा। और इस 49 यूनिट का मान क्वेश्चन में बताया है 4900। 1 यूनिट का मान लाने के लिए 4900 में 49 का भाग देना, 100 बार जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा उसका वेतन बताओ। पहले साथियों वेतन कितने अनुपात माना था, 100 अनुपात। तो जो 1 अनुपात का मान आया 100, इसमें 100 का गुणा करना, तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। 10,000 रुपये उसका वेतन बन जाएगा, और यही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। व्यास आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, तो आप त्रिज्या बना लो पहले। और आपको याद होना चाहिए कि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। व्यास कितना है, 14। 14 का आधा करेंगे तो हमारे पास 2 का डिवाइड करना, 7 बचेगा। 7 सेंटीमीटर इस अर्धगोले की त्रिज्या आ जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो छाप लो दिमाग में आज से ही, 3πr², ये होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 3 मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 22/7 गुणा r², मतलब त्रिज्या की पावर 2, तो 7 की पावर 2 करने पर त्रिज्या 7 है, 2 बार इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा, और 22 क्या हो जाएगा 66, 66 गुणा 7 करना, 7 छंग 42, कैरी 4, और 7 छंग 42 और 4 हो जाएगा कितना, 46। तो 462 याद रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा 462। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दो संख्याएं p और q इस प्रकार है कि p के 8% और q 4% का योग, q के 4% का योग p के 5% और q के 7% के योग का 2/3 अनुपात p और रेशो में बताना है। देखो आपको इक्वेशन समझना होगा।
ये कह रहा कि P का 8%, तो आप निकालोगे P मल्टीप्लाई 8%, तो P गुणा 8/100, P के 8% और Q का 4% का योग, तो जो Q है उसका 4% निकालो 4/100, और इन दोनों का योग की बात कर रहा है कि इन दोनों का योग, P के 5%, फिर निकालो P का 5%, और फिर बोल रहा है Q का 7%, तो पुनः Q का आपको निकालना है 7%, तो P के 5% और Q के 7% के योग का योग करोगे इन दोनों का भी, और इस योग का 2/3, 2/3 का मतलब इस योग का बाद वाले योग का 2/3 निकालना, 2/3 2/3 होता है, और ये मान आपस में बराबर हो जाएंगे। ये ऐसी इक्वेशन यहाँ पर सिंपल बनेगी। आप क्या करो, इनको जोड़ लो कोष्टक के अंदर, पहले यहाँ 100 लघुत्तम होगा, और यहाँ पर क्या होगा 8 गुणा P 8P, तो 8P में जुड़ जाएगा, यहाँ पर 4 गुणा Q हो जाएगा 4Q, इनको जोड़ लो और बराबर यहाँ भी जुड़ जाएगा हमारे पास 5P, और यहाँ पर बटे में कितना, बटे में पहले तो लघुत्तम 100 आएगा, दोनों जगह 100 है, तो 5P में ऐड हो जाएगा 7Q। ठीक है, इनको ऐड कर लेना है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं इसके मान का, इस मान का आपको 2/3 फिर से निकालना है। ठीक है, ये 100 से 100 कट जाएगा। अब आप क्या करो, यहाँ 3 का तो इधर वाली इक्वेशन में पूरी में इसमें गुणा हो जाएगा, और 2 का यही गुणा कर लो, तो 3 8 हो जाएगा 24P, और प्लस 3 चौको हो जाएगा 12Q, और बराबर 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 5 10P, और प्लस 2 साथी हो जाएगा 14Q। प्यारे साथियों, PQ को एक साइड कर लो, PP को एक साइड करेंगे तो 24P, और प्लस का 10P इधर आएगा तो माइनस का 10P, इधर लिखा है 14Q, और प्लस का 12Q इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 12Q। इनको घटा लो, 24 में से 10 गया 14P बचेगा, और बराबर में 14Q में से 12Q जाएगा, 2Q यहाँ पर बचेगा। तो आप P और Q का मान बना लो, P का मान तो 2 आ जाएगा और Q का मान 14 बन जाएगा। ठीक है, तो P रेशो Q का मान हमें बताना है, तो P का वैल्यू कितना आएगा 2, और Q का रेशो कितना आएगा यहाँ पर तो 14। इनको डिवाइड कर लो एक ही नंबर से, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 होता है, तो 1:7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया है कि 12,500 रुपए पर 3 डिस्काउंट देने के बाद उसका मान क्या रह जाएगा। तो आप डायरेक्ट क्या करो, 12,500 अंकित मूल्य दिया, पहला डिस्काउंट आप 10% का दोगे तो 90% निकालना, और फिर आपको क्या करना है 15% का दूसरा डिस्काउंट, तो आप 85% निकालना, और तीसरा डिस्काउंट 4% है, मतलब आपको 96% निकालना है। तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि जो उसके बाद मूल्य बचेगा वो आ जाएगा 2 0 से 2 0, ये 1 0 से 1 0, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, और 5 साते 35, और 2 से काटेंगे 12 को, मतलब 2 से 125 नहीं कट रहा है, इसको ऐसे ही रखेंगे, 96 को काटेंगे, 2 चुको 8 और 2 इनाम 2 8 16 48 बनेगा। 25 से काट लो, 25 5 125, 25 चुको 100, 4 से 48 को काटोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, बटे में कुछ भी नहीं बचा, तो आपके पास फाइनली 5 5, और उसके बाद 25 5 125 हुआ था, गुणा 9, ये सारा मल्टीप्लाई कर लेना आप, और मल्टीप्लाई 17 गुणा 12, ये मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 9180। इसका जो राइट आंसर बनेगा ये सारा सोल्व करने पर 9180 बनेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर क्वेश्चन है लेकिन ये नहीं पूछा ये तो विक्रय मूल्य आएगा, आंसर भी नहीं है ये सिर्फ विक्रय मूल्य आया दोस्त, लेकिन इसमें ये पूछा क्रमिक छूट किसके बराबर है, एकमात्र छूट बताना है, इनके 3 बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा बताना है, तो एकमात्र छूट बताओ। तो आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, 12,500 में से ये माइनस करना पड़ेगा 9,180 को, और तो आपका फाइनल आंसर तब आएगा, विक्रय मूल्य में से अंकित मूल्य घटाना है 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 4 में से 1 गया कितना 3 बचेगा, और ये 12 में से 9 गया 3, 3320 रुपये आ जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, ए अकेला काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। ए का समय दिया 18 दिन और बी का समय दिया 24 दिन।
आप इन दोनों का लघुत्तम लेना, टोटल वर्क आ जाएगा 72। 24 और 18 का लघुत्तम 72 होता है। इनका एक एक दिन का काम लाना, 18 चुक 72 और 24 दिया 72। क्वेश्चन ने कहा कि ए ने तो स्टार्ट किया काम करना शुरू से ही 4 यूनिट पर डे करता है और काम पूरा 15 दिन में खत्म हो जाना है। तो ए तो 15 दिन तक ही काम करेगा, तो ए के द्वारा 15 दिन में कितना काम किया गया, 60 यूनिट। 15 गुणा 4 60 यूनिट। अब जो शेष काम बचा इतना काम इतने समय बस बी जुड़ा, तो 72 में काम में से आप 60 काम को घटाओगे तो आपके पास 12 यूनिट काम बचेगा। और ये किसने करवाया, बी ने भी करवाया। तो बी अकेले ने किया, ये तो 3 यूनिट एक दिन में करता है, तो 12 यूनिट करने में 4 दिन का समय इसने लिया। तो क्वेश्चन ये बोला कितने दिनों, काम प्रारंभ होने के कितने दिन बाद में बी जुड़ना चाहिए। तो टोटल दिन 15 लगे, जिनमें से 4 दिन तक काम किया, तो 4 को घटाओ, 15 में से 4 गया तो 11, और 11 दिन के बाद अगर बी जुड़ेगा तो फिर 15 दिन में पूरा काम हो जाएगा। 11 दिन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 160 मीटर लंबी एक ट्रेन 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति बताना है। गति का मतलब होता है चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। पहले साथियों, दूरी की जगह क्या लिखोगे, जब कोई ट्रेन किसी अन्य ट्रेन को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो लंबाइयां जुड़ जाती है, वही दूरी आपको लिखना है। तो 160 मीटर ट्रेन की लंबाई थी और पुनः 160 मीटर ही प्लेटफॉर्म की लंबाई थी। तो लंबाइयां जोड़ दोगे, बटे में समय आ जाएगा 16 सेकंड। तो यहाँ पर 16 16 32 यानी 320, तो लंबाई बटे में 16, लेकिन ये चाल मीटर प्रति सेकंड में। इसमें आप क्या करो, 18/5 का गुणा करना, जिससे 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर काटेंगे आप इसे, तो 8 दूनी 16, 8 से काटोगे 8 चुके 32 और 0, 2 से कट करेंगे 40 को तो 20 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 से 20 को काटेंगे 4 आ जाएगा। 18 गुणा 4 करोगे, 18 चुके 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा उस ट्रेन की चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यकीन मानिएगा यही लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए पर डे आप इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। पर डे 5 बजे ये क्लास आपके हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष एकेडमी पर आपको मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, और समय से पहले आपको सभी डाउट जितने भी वो क्लियर कर लेना है, और सभी पेपर का तो आपको सॉल्व करना ही है। तो पढ़ते रहें सभी लोग, मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।